अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि आपकी कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं जो आपके कैपिटल मार्केट्स में ट्रेड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए शेयर्स जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है कैपिटल मार्केट का। बेसिकली आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो स्मॉल परसेंटेज की आपको ओनरशिप बेसिकली मिल जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और अगर आप 1000 शेयर खरीदते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कंपनी की ओनरशिप आपको मिल जाती है, ठीक है? अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख है तो आप अगर 50,000 शेयर्स उस कंपनी के खरीद लोगे तो आप उस कंपनी के 50% मालिक हो जाओगे, ठीक है? ये इसलिए ओनरशिप को शो करते हैं शेयर्स। अब शेयर्स में कमाते लोग कैसे हैं? या तो डिविडेंड के थ्रू कमाते हैं या तो कैपिटल गेन्स के थ्रू कमाते हैं। डिविडेंड डिपेंड करता है आपका शेयर्स दे या ना दे, ठीक है? और कैपिटल गेन्स तो आपका होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो शेयर था वो आईपीओ में फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 का था। लेकिन हो सकता है उसका रेट गिर भी सकता है और उसका रेट बढ़ भी सकता है। हो सकता है 1 साल के बाद ये ₹10 का शेयर जो है वो आपका ₹100 का बिके। तो आपका इंटू 10 टाइम्स आपकी अर्निंग हो जाएगी और हो सकता है ये ₹10 का शेयर है वो आपका सिर्फ़ 1 साल के बाद ही हो सकता है आपके ₹1.5 का बिके। तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें आपकी अगर बढ़ेगा तो कैपिटल गेन कहलाएगी। तो आप इससे भी कमा सकते हो। इसकी जब प्राइस बढ़ जाएगी आपके शेयर की जिसे आप कैपिटल गेन कहते हो और हो सकता है आपको टाइम टू टाइम वो कंपनी जो है वो डिविडेंड भी दे। अब डिविडेंड वो दे या ना दे वो टोटली उस कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? पॉलिसी, रिजल्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे दे ईयरली बेसिस पे दे या हो सकता है दे ही ना, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गए शेयर्स। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ हमारी कैपिटल मार्केट में ट्रेड होती है वो होती है आपके बॉन्ड्स जिसे हम डेब्ट की सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ये आपके टोटल लोन की तरह होते हैं, ठीक है? आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है और फाइनली आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख का आज के दिन ये 0 ईयर कर देता हूँ, आपने 1 लाख का एक बॉन्ड खरीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है 3 साल तक आपको ₹1000 की पेमेंट देगा। आपको इंटरेस्ट की पेमेंट देगा। ₹1000 पहले साल आपको मिले, दूसरे साल भी आपको ₹1000 मिले, तीसरे साल भी ₹1000 मिले और इसका टेन्योर जो है वो 3 साल तक का है। तो इसका मतलब 1 लाख का जो आपकी अमाउंट है वो दोबारा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 3 साल के आखिर में मिल जाएगी। तो आपने कितना कमाया? 1 लाख ये हो गए, 1,03,000 आपने कमाए। ठीक है? ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। लेकिन इसमें प्रोसेस जो है वर्किंग इसकी यही होती है। आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसके बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो भी आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है, उस अमाउंट के हिसाब से आपको वो परसेंटेज मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअल, एनुअल बेसिस पे डिपेंड करता है उस बॉन्ड पे, ठीक है? वो पेमेंट्स आपको मिलती रहेगी और फाइनली जब वो बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आपको जो आपका प्रिंसिपल होगा, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ये जस्ट एज़ अ लोन एक्ट करता है, तभी इसको हम डेब्ट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ हमारे पास क्या होते हैं? कमोडिटीज़ हमारी कुछ भी हो सकती है, हमारे जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी हो गए, उसमें भी ट्रेडिंग आपकी होती है। आपने गोल्ड का तो सुना ही होगा, गोल्ड, सिल्वर वगैरह का, ठीक है? गोल्ड के जैसे रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो सब कैपिटल मार्केट्स के अंदर ही इन कमोडिटीज़ की आपकी ट्रेडिंग चल रही होती है, ठीक है? इसमें जो आपकी अर्निंग्स होती है, वो कैपिटल गेन में ही होती है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो था, वो गोल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल तोला जो है 2 लाख का आपने खरीदा और आपने निकाल दिया तोला जब 2.5 लाख का था, ठीक है? तो यहाँ पे 50,000 की आपको प्रॉफ़िट हो गया, ठीक है? आखिरी हमारे पास मेन जो सिक्योरिटी है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपकी है ना दूसरे एसेट्स पे डिपेंड करती है। वो कोई एक एसेट भी हो सकता है और आपके ग्रुप ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्टॉक्स हो गए या आपकी मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हो गई, बॉन्ड हो, फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को करवा देता हूँ। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक समझें कि ये आपका फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इसमें एज़्यूम कर लें कि बायर है एक, ठीक है? बायर है, कंपनी ए है, कुछ भी है। उसने आपका ये समझें कि पहली जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर का, ठीक है? फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसने कहा कि मैं आपसे ऑयल के 1000 बैरल्स लूँगा, ठीक है? और पर बैरल का जो रेट होगा, ठीक है? वो होगा डॉलर्स में कर लेते हैं चलें इसको, $100 का और टोटल हमारे पास कितने 1000 बैरल्स हैं। 1 बैरल 100 का हो गया, ठीक है? मैं आपसे ये चीज़ लूँगा 31 दिसंबर को। उसने पहली जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 31 जनवरी को आपसे ऑयल लूँगा जो भी आपके सेलर होगा, ठीक है? सेलर से वो कह रहा है।
सेलर से वो कह रहा है कि 31 दिसंबर को मैं आपसे 1000 बैरल के ऑयल लूँगा और पर बैरल रेट जो है वो 100 रुपये होगा। अब ये करने का रीज़न क्या होगा? रीज़न ये है कि भाई आपका जो बायर है उसको आपके ऑयल की यकीनन ज़रूरत होगी दिसंबर और उसके बाद अच्छी खासी ऑयल की ज़रूरत होगी और उसको डर है कि भाई ऑयल का जो रेट है ना वो आपका 110-120 डॉलर पे चला जाएगा पर बैरल, ठीक है? और आपका जो सेलर है उसका मानना ये है कि यार डिमांड है ना आपकी कम हो रही है ऑयल की और मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर में है ना तकरीबन दिसंबर के आसपास जो है ना ये आपका 85 या $90 तक का पर बैरल रेट चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि मैं ज़्यादा में बेचूँ। दोनों अपना-अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एट द एंड ये हमेशा याद रखिएगा किसी एक का ही फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, ठीक है? और ये समझें कि उस वक़्त आपका जो पर बैरल जो है वो रेट चला गया है आपका $110 का, ठीक है? तो अब क्या आपका बायर का प्रॉफ़िट कितना हो जाएगा? दोनों में फ़र्क कितना है? ₹100 का है। पर बैरल ₹100 और कितने बैरल्स लिए थे? 1000। तो ये आपका हो गया 10,000 का फ़ायदा उसका, ठीक है? और सेलर का लॉस कितना हो गया? वही 10,000 का लॉस हो जाएगा इसका, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट एक बायर ने किया, ठीक है? 1 जनवरी को जो ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि आपके ऑयल के जो रेट्स हैं वो दिसंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि साल के आखिर में कुछ भी हो सकता है डेट से मैंने सिर्फ़ अपनी असम्पशन से लिखा है। उसने ये कहा कि साल के आखिर में मैं आपसे इस रेट पे 100 बैरल्स लूँगा ऑयल की, ठीक है? अब जब साल का आखिर आता है तो एक्चुअल रेट जो है वो इतना हो गया है, ठीक है? तो बायर को फ़ायदा क्या हो रहा है? उसको पर बैरल जो है वो ₹10 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो उसने जो है वो कम रेट पे आपके ऑयल खरीदा और सेलर को नुकसान क्या हो रहा है? सेलर को नुकसान ये हो रहा है कि वो ये समझें कि 1,10,000 कमा सकता था, लेकिन उसने कितने का बेचा? उसने बेचा आपका 1,00,000 का, ठीक है? तो 10,000 का उसको नुकसान हो गया, ठीक है? ये आपका कहलाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ये आपके होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्यों है कि आपका जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी और एसेट पे आपके ऑयल पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह गोल्ड का भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये टोटली आपका डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैपिटल मार्केट से रिलेटेड मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।